अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, मेरठ के सलावा में दो समुदाय के बीच झगड़े की खबर सामने आई और ये झगड़ा था बहुत मामूली बात मछली पकड़ने को लेकर। लेकिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि कई लोग इसमें घायल हुए और पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके बाद पुलिस ने और एक्शन किए। एक्शन में पुलिस ने उन आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चला दी। ये मामला यूपी का है और यूपी में आप जानते हैं किसकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार है। आरोपियों के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो एक तरफा कार्रवाई करी है और इस खबर को सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों के मैं आपको नाम पढ़कर सुना देता हूँ कि उन लोगों के नाम क्या हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों में आरिफ, सत्तार, अबरार, नाजिम, फुरकान, उस्मान, सलमान और रेहान। इन लोगों को झगड़े का आरोपी बनाया गया और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के घरों को अवैध बताया। प्रशासन ने बताया कि इन लोगों का जो घर है वो नाले पर बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, इसलिए इन लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहा है कि किस तरह से पुलिस ने इनके घरों को तोड़ा है। इसके साथ ही जब पीड़ित लोगों के परिवार सामने आए तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो एक तरफा कार्रवाई करी है। इसके साथ ही जिन लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस ने उनको छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई है, क्योंकि प्रशासन को चाहिए था कि जब झगड़ा हुआ है तो दोनों समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है कि सामने वाला जो समुदाय है वो ठाकुर समाज से है। ठाकुर समाज से मतलब जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं वो ठाकुर हैं और इसके साथ ही मेरठ के जो पूर्व विधायक हैं, जो सरधना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, वो भी ठाकुर समुदाय से हैं। तो जब ठाकुर समुदाय के लोगों की लड़ाई हुई मुसलमानों को लेकर तो इन लोगों के पक्ष में उतरने वाले थे संगीत सोम। हुआ भी ऐसा, संगीत सोम वहां पर पहुंचे। इसके बाद संगीत सोम क्या बोले मैं उनकी वीडियो आपको सुना देता हूं कि वो क्या बोले। वीडियो देखें। देखिए, कुछ गुंडों ने यहाँ गुंडई करी है कल और किसी भी कीमत पर गुंडई बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। इसमें निकम्मापन है कुछ पुलिस अधिकारियों का, निकम्मापन है कुछ ऐसे लोगों का कि जो इनके पीछे है, वो भी जांच होगी। और एक ऐसा गांव जिसमें कभी पढ़ा लिखा गांव है, इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन चंद गुंडे अगर इस तरीके की घटना कर रहे हैं तो आप निश्चित रहिए कार्रवाई ऐसी होगी। हमारे सब लोग, आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो झगड़ा चाहता हो, टंटा चाहता अधिकारी, जो निकम्मे अधिकारी उन्हें सरकार कहाँ रखेगी भाई। और सरकार में हमने बात करी, कहाँ है ऐसे निकम्मे अधिकारी को नहीं रहने देंगे। शायद हो गया होगा ट्रांसफर। अवैध मकान कैसे रह जाएंगे किसी के साथ? अवैध मकान नोटिस देकर लीगल प्रक्रिया के थ्रू टूटने चाहिए। इसमें क्या है, सरकारी जमीन थोड़ी कब्जाएगा कोई। सरकारी जमीन किसी कीमत पर नहीं कब्जाने दी जाएगी। झगड़ा किस बात हुआ था? मछली बता रहे हैं कुछ नहीं। यहाँ श्राद्धों में कोई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मछली पकड़ता है क्या? और ये पढ़ने वाले बच्चे मछली पकड़ने वाले मछुआरे लग रहे हैं क्या? कुछ नहीं, ये तो गुंडई है और जानबूझ के साजिश है। अगर कोई इसे इस तरीके से मोड़ना चाह रहा होगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा होगा, ध्यान रखना। तो क्या इसके पीछे किसी को हाथ लग रहा है? पक्का इसके पीछे, हमने यही अधिकारी से कहा इसकी जांच करिए, इसके पीछे कौन है। ये उनका काम नहीं, उनके पीछे कोई उनका आका है और उस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, आपने देखा संगीत सोम की जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक प्री प्लान था और जो उन्होंने घटना की जो वजह बताई है बिल्कुल ही अलग बताई है। उन्होंने कुछ और वजह बताई और पुलिस ने कुछ और वजह बताई। अब मैं आपको पुलिस का बयान बता देता हूं, पुलिस का बयान दिखा देता हूं कि पुलिस इस मामले पर क्या बोली और जो घटना की जो वजह थी, जो झगड़े की वजह थी, वो क्या थी, पुलिस के बयानों में सुनिए। कल रात्रि में थाना सरधना में मछली पकड़ने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवकों द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी गई। इसमें जो 5 लोग घायल हैं उनकी स्थिति सामान्य है। उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाकर 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल पर मेरे व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना कर दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता की गई है और एहतियातन कुछ पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था है और पूरी स्थिति में पुलिस नज़र बनाए है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा कि पुलिस अलग वजह बता रही है झगड़े की और संगीत सोम अलग वजह बता रहे हैं इस झगड़े की। इसके साथ ही संगीत सोम की आपकी फेसबुक की पोस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से उन्होंने वीडियो डाली जो बुलडोजर चलने की थी और यहाँ पर यह भी लिखा कि बुलडोजर डोज दे दिया गया है। यहाँ पर एक तरह से तंज था मुसलमानों पर और ये दिखाना चाह रहे थे कि मुसलमानों को डोज देने का मतलब क्या है, कि ये जो चीज़ें कराई गई हैं ये संगीत सोम के दबाव में कराई गई है, किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में कराई गई है।
पुलिस अगर वहां पर कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई जो दिख रही है, वो किसके दबाव में कर रही है? पुलिस को चाहिए था कि पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनकर कार्रवाई करती, लेकिन आपने देखा कि पुलिस ने मुसलमान समाज के लोगों को ही गिरफ्तार किया, फिर उन्हीं के घर पर बुलडोज़र चला दी। अब इसमें बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रशासन ने जो बुलडोज़र चलाई है वो सिर्फ अवैध निर्माण पर चलाई है या किसी राजनीति के दबाव में चलाई है। एक तरफ संगीत सोम इसे साजिश बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो मामला है आप देख सकते हैं उनकी पोस्ट में बुलडोज़र डोज, ये क्या चीज़ है? आखिर संगीत सोम के कहने पर यह बुलडोज़र चलाई गई है? मुसलमानों के घरों को जो तोड़ा गया है वो संगीत सोम के कहने पर तोड़ा गया है? क्या पूरा मामला है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर देना। इसके साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले पर क्या बोले वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके साथ ही हमारी भी जो मांग है वो ये है कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए, कानून का पालन करके कार्रवाई की जाए, जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही बुलडोज़र जो चलाई गई है वो एक तरफा ना चलाई जाए, इसमें जांच की जाए, उसके बाद अगर कोई अवैध निकलता है तो तब बुलडोज़र चलाई जाए। ये क्या था कि आपने एक तरफ तो झगड़ा हुआ और दूसरी तरफ वहाँ पर बुलडोज़र चला दी मुसलमानों के घरों पर। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ओवैसी साहब इस मामले पर क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। हमारे वतन अजीज में भी कोई हमको निशाना बनाता है, कोई हमारे घर को तोड़ता है, कोई हमारे बच्चों को मारता है, तो हम उनको भी बताना चाह रहे कि तुम जुल्म कितना कर सकोगे। अरे बुलडोजर हमारे पे चलाने वालों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, एक नया कानून निकाला और कानून निकाल कर कहता है, क्या कानून है वो? बॉर्डर पुलिस इमिग्रेशन 1950 का कानून में कहा है कि अगर किसी को नोटिस दे दिए कि बांग्लादेशी है, उसको हम 10 दिन के बाद अगर हमारा दिल बोला तो निकाल कर फेंक देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक आसाम में जुलाई 8 को 1400 घरों को बर्बाद कर दिया गया। पावर प्लांट अदानी को दिया गया। बिलासीपुरा में सिर्फ 4 दिन ऐलान किया गया और जो 10-15 साल से लोग 50 साल से रहते घरों को तोड़ दिया गया। गोलपारा में 140 हेक्टेयर लैंड पर 1000 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। जून 16 को हसीलाबील में 690 खानदानों को हटा दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया कानून बना दिए हैं कि कोई भी किसी पे शक करके नोटिस देकर बंगाली बांग्लादेशी कहकर भिजा देंगे, और फिर अगर कोई जमीन खरीदेगा तो पूछेंगे उसका रिकॉर्ड क्या है, पैसे कहां से आए। अगर कोई उस पर तनखीद करेगा उसका खरीदी नहीं होगी। मेरे भाई मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, ट्रेन का ब्लास्ट बंबई में हुआ। एक कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी 16 साल जेल में रहकर, ये बिहार के मधुबनी के हैं, जेल में इंतकाल हो गया। उनकी खबर के पास जाकर उनके साथियों ने कोर्ट का जजमेंट उनको सुनाया कि तुम बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरएसएस के मोहन भगवत कहते हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे साथी उसमें जाना है तो जा सकते।